गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर, हाजिर हूं फिर से एक नया वीडियो, एक नई ट्रिक लेकर। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक इस्तेमाल करने वाला हूं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एक बार सबसे पहले मैं ओपन करके दिखा देता हूं। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ से अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। ध्यान रखिए, ये ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे ही काम नहीं करेगी। यहाँ पे जब मैं व्हाट्सएप अपना ओपन करता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई भी मैसेज टाइप करना है। मैसेज टाइप करने से पहले यहाँ पे मैं ये गूगल ट्रांसलेटर का सिंबल बना है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक लैंग्वेज चूज़ कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ से हिंदी चूज़ कर ली। यहाँ से मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर ली, सामने से इंग्लिश चूजन है पहले से ही। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ आप कहाँ हो, और देखिए ऑटोमेटिकली ऊपर लिख के आ गया वेयर आर यू। अब यहाँ से आप क्लिक कर देंगे और मैसेज चला जाएगा। ऐसे ही अगर मैं फिर से लिखता हूँ आप कहाँ हो, और मुझे इसे उर्दू में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आपको साइड में कहीं पे इंग्लिश जहाँ पे दिखाई दे रहा था, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। एक बार हम दोबारा से मैसेज को टाइप कर लेते हैं। तो मैसेज को टाइप करने से पहले फिर से आपको वही सिंबल प्रेस करना है। पहले आपको हिंदी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और दूसरे एंड पे आपको यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ। ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं, इनमें से हमें एक लैंग्वेज चूज़ करनी है। मान लीजिए मुझे उर्दू चूज़ करनी है, तो मैं स्क्रॉल करके नीचे चला जाता हूँ। यहाँ से मुझे सर्च करना है उर्दू कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने उर्दू कर दिया। अब इसके बाद मुझे टाइप करना है आप कहाँ हो, और देखा आपने जैसे मैंने टाइप किया है आप कहाँ हो, नीचे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे टाइप्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, उर्दू में यहाँ पे लिख गया है आप कहाँ हो। और आप सर्च करेंगे तो सामने वाले के पास मैसेज चला गया, और वो किस लैंग्वेज में गया है, उर्दू लैंग्वेज में। बात ये आती है, कई बार हमें सजेस्ट किया जाता है किसी न किसी डिक्शनरी को डाउनलोड करने के लिए। कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपसे कहते हैं कि आप यू डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी एडिशनल डिक्शनरी का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली एक इनबिल्टेड फीचर है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर एक फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अब अगर आपको इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला काम, ये जो इनबिल्टेड फीचर है जीबोर्ड का, यानी गूगल कीबोर्ड का है, और ऑलमोस्ट गूगल कीबोर्ड हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में पहले से ही इनबिल्टेड आता है। आपको मैं एक बार चेक करा देता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या, आपको सेटिंग्स पे चले जाना है अपने फ़ोन के। यहाँ पर आप जब सेटिंग्स पे जाएंगे तो आपको सर्च आइकन पे ही टाइप कर देना है कीबोर्ड। आप कीबोर्ड टाइप करेंगे और यहाँ से करना है आपको सर्च। जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको सर्च ऑप्शंस में कई सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ से आपको कीबोर्ड पे क्लिक कर देना है, और जैसे आप कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कीबोर्ड्स में चले जाइए, और जब आप कीबोर्ड्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे यहाँ पर गूगल कीबोर्ड और गूगल इंडिक। यहाँ पे जीबोर्ड आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है, जो कि पहले से यहाँ पे आपको शो कर रहा है। कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई एडिशनल कीबोर्ड डाउनलोड कर लेते हैं और उसको हम इनेबल कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, हम जीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। और ये जो फीचर मैंने आपको बताया जीबोर्ड का इनबिल्टेड फीचर है। और क्या क्या है, एक बार हम क्या करें, यहाँ पर हमने जीबोर्ड को इनेबल करके रखा हुआ है। अगर आपने उसको डिसेबल कर दिया है तो पहले उसको आप इनेबल कर लीजिए। इसके बाद आप जीबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पर इनबिल्टेड कई सारे फीचर्स हैं, जहाँ से आप देखेंगे प्रेफरेंसेस जाकर आप चूज़ कर सकते हैं। टाइप करते समय कितनी रोज रहेंगे आप यहाँ से चूज कर लीजिए। इसके बाद 100 मोड आपको इनेबल करना है। इमोजीज टाइप करते समय अगर आप चाहें तो आप यहाँ से इमोजीज को इनेबल कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके सारे शॉर्ट वे में ऑप्शंस दिखा देता हूँ, तो एक एक करके हम देखते चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको साइड में देखने को मिल रहा है इमोजीज को आपको इनेबल करना है, आप इमोजीज इनेबल कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है 100 मोड आपको इनेबल करना है, आप 100 मोड। कीबोर्ड की हाइट क्या रहेगी, नॉर्मल रखना है आपको या फिर उसको कम ज़्यादा करना है। यहाँ से आप साउंड डाउन प्रीपेस आप देखेंगे, एक एक करके आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस फॉर सिम्बल्स, अगर आप इसको इनेबल कर लेंगे तो आप लंबे समय तक जब प्रेस करके रखेंगे तो कुछ सिम्बल्स आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेटेड दिखाई देंगे। बैक चले जाइए, यहाँ से थीम चूज कर लीजिए। एक तो बाय डिफॉल्ट थीम रहती है सिस्टम थीम। इसके अलावा अगर आप थीम में चाहें तो चेंजेस कर लिया, फिर आप चाहें तो ऑनलाइन डाउनलोड करके उन थीम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक चले जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, टेक्स्ट करेक्शन की बात आती है। कई बार हम कोई गलत शब्द टाइप करते हैं और ऑटोमेटिक वो करेक्ट हो जाता है, तो वो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आपको उनको इनेबल करना है। आप देखेंगे सजेस्टेड कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, नीचे ऑटो करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको ना दिखाई दे रहा हो तो ऑटो करेक्शन रहा, अंडू, ऑटो करेक्ट, बैकवर्ड्स स्पेस रहे। आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट वो सारे के सारे ऑप्शंस हैं। सो एड्रेस स्ट्रिप आपको देखेंगे सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी हम कोई आधा अधूरा शब्द टाइप करते हैं तो हमें उसके सजेशन सामने देखने को मिलते हैं। तो ऊपर के आपके 2-3 यहाँ पर ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है सजेस्टेड में कोई भी वर्ड लाने के लिए।
कई बार कमेंट ये आता है कि मैं कोई भी टाइप करता हूं तो पहले ऑटो सजेशन में कुछ आते थे वर्ड्स लिख के, मुझे ब्लैक लिखना है, मैं BL टाइप करूंगा, ऑटोमेटिक ब्लैक लिख के आता है, उसमें हम क्लिक करते हैं, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। तो कैसे होता है, वो इन ऑप्शंस के थ्रू होता है। अगर आप में नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ से ठीक करने की जरूरत है। ठीक करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। तो आपको एक तो अपना क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड्स को ओपन करना है। कीबोर्ड्स को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सेटिंग्स पैनल पे चले जाना है और सेटिंग्स पैनल पे जाकर आप यहाँ से चेंजेस कर लेंगे। अब बाय डिफॉल्ट अगर आपने गूगल कीबोर्ड के स्थान पर आपने दूसरा कीबोर्ड यूज करके रखा हुआ है, जैसे मैं नीचे आपको कीबोर्ड बटन पे क्लिक करके दिखा देता हूं, तो जो भी कीबोर्ड्स आपने इनबिल्टेड रखे होंगे, जैसे मैं दूसरे कीबोर्ड पे चला जाऊंगा तो अब वहां पे आपको इस टाइप के ऑप्शंस नहीं दिखाई देंगे जिस तरीके से गूगल कीबोर्ड में था। अगर आपने ऐसा कर रहा हो तो आपको क्या करना है, आपको नीचे आप एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, बॉटम में एक ऑप्शन आ रहा था, आपको वहीं पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है और आपको जीबोर्ड को इनेबल करना है। जब आप जीबोर्ड को इनेबल करेंगे आपको यहाँ पे सेटिंग का आइकन मिलेगा, जो मैं आपको सेटिंग्स दिखा रहा था सेटिंग्स के अंदर, वो सारे यहाँ पे भी इनबिल्टेड है। आप देखेंगे आपको ग्लाइडिंग में रखनी है, ग्लाइडिंग्स को आप इनेबल कर सकते हैं। वॉइस टाइपिंग आप करना चाहते हैं आप उसको इनेबल कर लीजिए। इसको इनेबल करने से क्या होगा, जब हम यहाँ पर मैटर टाइप करते हैं, टाइप करते समय साइड में आपको एक माइक आइकन दिखाई देता रहता है, इसको लॉन्ग प्रेस करके आप मैटर टाइप कर सकते हैं। फिर से सेटिंग आइकन पे चले जाइए, नीचे जाएंगे, आप डिक्शनरी कोई अपने मन से ऐड कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिक अगर कोई गलत शब्द टाइप करेंगे तो उस डिक्शनरी से उसको ऑटो करेक्ट किया जाएगा। आप यहाँ से एडिशनली ऐड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें सर्च करना चाहते हैं आप वेब पे, तो आप यहाँ से जैसे GIF या कई सारी चीज़ें हैं तो आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं। एडवांस पे चले जाइए तो आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस आपको और दिखाई देंगे, जैसे आप चाहते हैं कि जीबोर्ड का एक एडिशनल आइकन बन जाए जो कि वहाँ पे होम स्क्रीन पे दिखाई देना शुरू हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। और अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो आपको यहाँ पे ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये तो बेसिक सेटिंग्स के ऑप्शन थे। उसके बाद अगर आप साइड में 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेआउट को चेंज कर सकते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब भी आपको लैंग्वेजेस में स्विचिंग करनी है, अगर सामने वाले से आपको हिंदी में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, तो यहाँ पर आपको गूगल का सिंबल दिखाई दे रहा है, आप ऊपर से देखेंगे और आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी जो लैंग्वेज आप यहाँ से चूज कर लीजिए और आप जिस लैंग्वेज में सामने वाले को भेजना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में आप सामने वाले को भेजना चाहते हैं, आपको वो लैंग्वेज सामने यहाँ पे सेट करनी है। और सेट करने के बाद आपको बस मैसेज टाइप करना है और मैसेज टाइप करके उस मैसेज को कर देना है सेंड। आप सेंड करेंगे। अब जैसे सिंपल मैंने यहाँ पे एक तरफ मैंने हिंदी और दूसरी तरफ इंग्लिश यहाँ पे सेट करा हुआ है, उर्दू सेट कर दिया है। अब मुझे कुछ भी टाइप करना है, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप क्या कर रहे हैं, और आप देखा मैंने लिखा आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ऊपर ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हैं टाइप होके आ गया है। जरूरी नहीं कि व्हाट्सअप हो, आप इसके जगह पे आप मैसेजेस में किसी को मैसेज कर रहे हो, वहां पे भी ये चीज काम आ जाएगी। एक बार आप मैसेज को ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर टाइप बॉक्स में चले जाइए, फिर से आपको गूगल को इनेबल कर लेना है और फिर आप देखेंगे वो सारी चीजें यहाँ पे काम करनी शुरू कर चुकी हैं। यहाँ पर भी आप अगर वही प्रोसेस करेंगे, आप कहाँ हो। बस एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये एप्लीकेशन के फीचर्स आपके प्रॉपरली जो मैंने आपको बताया ट्रांसलेशन की बात आती है, ये तब काम करेगा जब आपका डेटा ऑन होगा, क्योंकि ऑनलाइन यहाँ पर क्या कर रहा है, डेटा को ट्रांसलेट कर रहा है और ट्रांसलेट करके आपके यहाँ पे चीज़ों को सेंड करने की फैसिलिटी दे रहा है। तो एक इनबिल्टेड फीचर है जीबोर्ड का, जो कि हर एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे पहले से इनबिल्टेड रहता है। अगर आपको पता नहीं था, और आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा, अब अगर आपको किसी से चैटिंग करनी है तो उसके लिए कोई डिक्शनरी आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप इस फीचर को यूज़ करिए और बिंदास चैटिंग करिए। तो हम श्योर चीज़ें समझ आ गए होंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपने फ़ोन के इनबिल्टेड फीचर जीबोर्ड की सहायता से आप ट्रांसलेशन करके किसी से भी बात कर सकते हो। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।